नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय बाद आपसे फिर बातचीत हो रही है और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रोचक एक विषय है कि अक्सर आप देखते होते हैं कि कुछ बच्चे शुरुआत में बड़े ज़हीन मालूम होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं पढ़ाई-लिखाई में, जीनियस होते हैं, प्रोडिजी होते हैं और हम सोचते हैं कि जब ये इतनी कम उम्र में ऐसा कर रहे हैं, तो ये बड़े होके तो काफ़ी बहुत कोई तीर मारेंगे। अब देखिए कुछ बच्चे एक्टिंग में बचपन में बहुत तेज़ होते हैं और कुछ बच्चे जो है पढ़ाई-लिखाई में बहुत तेज़ होते हैं, कई लोग क्रिकेट में तेज़ होते हैं। लेकिन हम पाते हैं कि बाद में ऐसा कुछ होता है कि जो उम्मीदें होती हैं उनसे पूरी नहीं होती हैं और वो जो उनकी तेज़ी दिखती है, वो सिर्फ़ शुरुआत में दिखती है। ऐसा क्यों होता है? और ये प्रश्न अक्सर मेरे से पूछा जाता है। तो आज यही मेरा सब्जेक्ट है इस टॉपिक है रोचक ज्योतिष का कि क्यों कुछ बच्चे शुरुआत में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते दिखते हैं, सुपर इंटेलिजेंट दिखते हैं, जीनियस दिखते हैं, लेकिन बाद में समाज जैसी उनसे उम्मीद करता है, वैसे वो नहीं होते हैं। तो इसके पीछे कौन-सा ज्योतिषीय कारण है? ज्योतिष इसको किस प्रकार से देखती है? ये आज हमारा टॉपिक है। लेकिन इसके लिए हमने वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, आप जैसे देखें कि सचिन तेंदुलकर के साथ में विनोद कांबली थे, बाद में उनका क्या हाल हुआ। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पे शुरुआत काफ़ी अच्छी थी, बाद में नहीं हुई। और आज इसी क्रम में आज एक कुंडली का हम डिस्कशन करेंगे और उसमें कारण बताएँगे। आज का उदाहरण जो हमारे पास में है, वो है तथागत अवतार तुलसी का। तो इनके बारे में आज से 20 साल पहले काफ़ी चर्चा था अखबार में, मीडिया में और इनके बारे में काफ़ी बातें होती थी कि भारत में एक बहुत ही बेहद जीनियस साइंटिस्ट बच्चा है जो आगे चल के हो सकता है कि भारत में वो भारत के लिए साइंस में नोबेल पुरस्कार जीत के दिखाए। तो इस तरह की शोहरत थी और उसके बारे में अब मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। ये जो एक ऑडियो वीडियो क्लिप है जो कि भास्कर ने अभी छापी थी कुछ दिनों पहले, उस पर आधारित है कि उसमें तथागत अवतार तुलसी की कहानी उन्हीं की ज़बानी आप सुनिए। तो इसको सुनने के बाद हम इसका एक ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। तो पहले आप इस क्लिप को सुन लीजिए। बहुत बड़ी मात्रा में बिहार से लोग हैं। ये बिहार का बेटा दुनिया में सबसे छोटी उम्र में ज्ञान की ऊंचाइयों को पार करने वाला बेटा मेरे बिहार का है। ठगा हुआ महसूस होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ, आई फील दैट माय चाइल्डहुड हैज बीन चीटेड। मेरा नाम तथागत अवतार तुलसी है। मैं पहले आईआईटी बॉम्बे में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब करता था। फिलहाल मैं नौकरी में नहीं हूँ, लेकिन मैं फिलहाल अपनी नौकरी को वापस लेने के लिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में अपना पिटीशन डालने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे बचपन को लोग इसलिए ज्यादा जानते हैं क्योंकि मैंने 9 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा। फिर 10 साल की उम्र में बीएससी किया मैंने और 11 साल की उम्र में एमएससी किया। बचपन से ही मुझे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और जो नॉर्मल जो बच्चों की गतिविधियां होती है, खेल कूद की या स्कूल लाइफ, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे बचपन का मेरा सपना था नोबेल प्राइज जीतने का। मैंने रिसर्च भी उसी धुन में किया। कनाडा से इन्विटेशन आया पोस्ट डॉक्टर रिसर्च करने के लिए। वो इन्विटेशन मैंने अप्लाई नहीं किया था, वो इन्विटेशन था। और लेकिन मैं प्रोफेसरशिप सिर्फ चाह रहा था क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट रिसर्च करना चाह रहा था, अपना रिसर्च प्रोजेक्ट खुद मैं हैंडल करना चाह रहा था। इसलिए मैंने आईआईटीज में अप्लाई किया और आईआईटी बॉम्बे ने मुझे 2010 में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप दिया। आईआईटी बॉम्बे का जो क्लाइमेट है, जो समुद्र के पास का जो क्लाइमेट है, जो ह्यूमिड क्लाइमेट है, एक्सट्रीमली ह्यूमिड, मेरे लिए तो एक्सट्रीमली ह्यूमिड था। तो उसमें मुझे ह्यूमिड क्लाइमेट में मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। मेरे फेफड़े में अंदर से सूजन आ जाता है। ये एलर्जिक अस्थमा ऐसे कहा जाता है। ऐसे मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ। पटना, दिल्ली, बैंगलोर या किसी भी जो समुद्र से दूर का जो शहर है उसमें मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ, नॉर्मल हो। लेकिन समुद्र के पास जाते जाते मेरा फेफड़ा जो है जवाब दे देता है। मैंने 1-2-3 साल तक वहाँ एडजस्ट करने का कोशिश किया, नहीं हुआ। मुझे स्पेशल केस में 4 साल का छुट्टी दिया गया था। लेकिन उसके बाद से चूंकि छुट्टी में विदाउट सैलरी था, मुझे सैलरी नहीं मिला था। बाद में मैं पोजीशन में मैं रिसर्च भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे रिसर्च करने के लिए स्टूडेंट्स चाहिए, रिसर्च स्टाफ चाहिए, रिसर्च फैसिलिटी चाहिए, वो भी नहीं कर पा रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर कहीं भी सेट हो जाऊँ, मैं दूसरे आइटम चला जाऊँ। लेकिन उन लोगों ने ये कहा कि नहीं, आपके रिसर्च में गैप रहा है, जब आप बॉम्बे में रहे आपने काम उतना अच्छा नहीं किया है, इसलिए हम आपको सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। जब नौकरी से निकाल दिया गया, विदेश में मैंने अप्लाई किया था, वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि फैक्ट है कि मेरे रिसर्च में गैप आया है। तो ये कहीं ना कहीं देश का भी लॉस हो रहा है, मेरा तो लॉस हो ही रहा है। तो खासकर रिसर्च फील्ड में जहां अगर कोई दूसरा लोग एक दिन पहले भी मेरा काम कर दे, जो रिसर्च में है ना, वो अगर आप विस्तार कर दे तो सारा क्रेडिट उसका चला जाएगा।
ठगा हुआ महसूस होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, आई फील दैट माई चाइल्डहुड हैज बीन चीटेड। कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कहते आए हैं बचपन से, आपका बचपना नहीं रह रहा है, आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए, है ना, आप खेलकूद मिस कर रहे हैं, आप नॉवेल्स पढ़ना मिस कर रहे हैं। बहुत लोग बचपन से बहुत लोगों ने कहा है ऐसा। मुझे भी फिजिक्स करना चाहता और नशा एक तरीके का मानसिक दिव्यांगता होता है। दिव्यांगों के लिए कानून बना हुआ है, चाइल्ड प्रोडिजीज के लिए कोई कानून नहीं बना है। मेरी माँ मेरे लिए बचपन से हमेशा आश्वस्त रही। बड़े होते होते मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखा है मेरे हालत में, जो वर्तमान हालत है। ऑब्वियसली मेरा बचपना तो कभी रहा नहीं। फिलहाल जब मैं इन चीजों को के आधार पे एक स्पेशल प्रिविलेज मांग रहा हूँ, जो मैं वर्चुअल ट्रांसफर की जो मैं बात करता हूँ, और जब वो मुझे नहीं मिल रहा है तो मुझे दुख होता है इस बात का। दोस्तों, आपने इनकी कहानी सुनी और आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितने उस ज़माने में मशहूर हुए थे, आज से करीब 20 साल पहले, 20-22 साल पहले, और अब इनकी क्या हालत है कि ये जितने जीनियस थे और जिस हिसाब से इनसे काम होना चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ, है ना? तो अब हम एक इनकी जो कुंडली है, इनकी जन्म तिथि के आधार पर जो है मैंने बनाई है, उसमें समय तो निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साफ दिखती हैं, तो एक अनुमान के आधार पर इसका समय लिया गया है। और ऐसा कई कुंडली में होता है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि इनकी कुंडली में क्या है और ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, अभी आपने ये इनकी कहानी सुनी, तथागत अवतार तुलसी की, और इनकी ये कुंडली आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मैंने बनाई है, ये 9 सितंबर 1987 की उनकी जो टाइम है, उसके हिसाब से है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम पढ़ाई वाले जो घर में जो एजुकेशन का है, इस पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ में साफ दिखता है कि यहाँ पे राहु बैठा हुआ है। राहु हेड ओनली प्लेनेट है, खाली सिर है इसके, तो ये कभी-कभी अगर 5th हाउस में आ जाए तो टेक्निकल एजुकेशन जैसे साइंस है, मैथ है, फिजिक्स है, इस टाइप की चीज़ों में इसका काफ़ी योगदान रहता है और ये काफ़ी अच्छा रहता है। इसके साथ में अगर हम देखें तो सामने से जो पढ़ाई का एक और ग्रह है जो मरकरी, बुध, वो बिल्कुल सामने से है और इनका सितंबर का बर्थ है जब अक्सर बुध जो है उच्च का होता है। तो कन्या राशि में 11वें घर में बुध इनका उच्च का है और सामने 5वें घर शिक्षा को देख रहा है। तो इसके साथ में एक और जो हमें स्पेशल सिचुएशन दिखती है वो है कि दोनों मरकरी और केतु दोनों एक साथ हैं, एक ही डिग्री पे हैं। तो ये खतरनाक चीज है कि बुध अगर केतु के साथ है तो दो चीजें होंगी, मामला आर पार का हो जाएगा कि बुध को या तो केतु बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा और या ऊंचाई से नीचे गिरा देगा, क्योंकि केतु जो है बिल्कुल ही एक डिसरप्शन का प्लेनेट माना जाता है। केतु को ऊंचाई का प्रतीक भी माना जाता है, उस ऊंचाई तक आप पहुंच भी सकते हैं और ऊंचाई से गिर भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन काफी ही कहना चाहिए काफी इंपॉर्टेंट है। बुध केतु एक ही डिग्री पे और 5वें घर में राहु। अब इनमें से जब दशाएं आ जाए, मतलब ये तो किसी के साथ भी हो सकता है कि बुध और केतु एक साथ हों और इस तरह से हो 11वें घर में हो जहां से इसको सब फायदा मिले। तो 11वें इनकम और गेन्स के हाउस में है। अब हम देखते हैं कि ये दशा भी इनको मिली कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शनि के नक्षत्र में ये पैदा हुए थे। चंद्रमा इनका जो है वो शनि के नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और यहाँ पे शनि की महादशा मिली जो कि 4 फरवरी 1993 तक चली। तो 4 फरवरी 1993 तक थी। अब उसके बाद देखिए ये बुध शुरू हो जाता है 93 से समझिए 17 साल है और बुध की पोजीशन बहुत अच्छी है इसमें। तो 8th हाउस का लॉर्ड होके ये रिसर्च वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, 8th हाउस लॉर्ड है और इसके बाद ये 11th हाउस लॉर्ड भी है, 11वें घर भाग्य का, इनकम का, आय भाव का स्वामी है। तो यहाँ पे भी ये अच्छा प्लेसमेंट है और इस वजह से पूरे बुध की महादशा में इनकी जो स्कूलिंग होती है, जैसा कि हमने अभी ऑडियो इसमें क्लिप में देखा कि यहाँ 97 से 97 के आसपास से इनका बल्कि 93 ही कहना चाहिए, 87 का बर्थ है। तो 6-7 साल की उम्र से जो नाम रोशन होना शुरू हुआ वो लगातार बढ़ता गया और जो उनकी पूरी कहानी है उसमें अगर देखें तो इनका नाम सब जगह हो रहा था, सब जगह इनका चर्चा हो रहा था। पब्लिसिटी का प्लेनेट है मरकरी, तो वो भी मिल रही थी और मरकरी में जो शिक्षा का ग्रह होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि
कौन-सी महादशा से इसको हम शुरू करें तो अच्छा होगा, कौन-सा महादशा सीक्वेंस अच्छा होगा। तो जनरली यही कहा जाता है कि यही महादशा सीक्वेंस बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें बुध जो है वो पढ़ाई की एज में आएगा। फिर कुछ देर केतु का डिसरप्शन होगा, फिर शादी की उम्र में वीनस आ जाएगा और इस तरीके से इस सीक्वेंस को अच्छा माना जाता है। सिज़ेरियन ऑपरेशन करते हैं तो उसमें कई लोग ये कोशिश करते हैं कि शनि महादशा ना आ जाए, तो शनि महादशा जस्ट निकलने वाली हो और बुध शुरू होने वाला हो, तो वो एक तरह से सीक्वेंस में अच्छा माना जाता है। तो इनके साथ वही हुआ और ये इनको काफ़ी अच्छा सीक्वेंस मिला और अगर आप उस क्लिप में जाएँ तो उसमें देखेंगे कि अ, 93 से 2010 तक इन्होंने सब तीर मार लिए थे। मतलब कम उम्र में इन्होंने पढ़ाई कर ली, 10-12 एज में इन्होंने 11वीं 12वीं हो गई, फिर ग्रेजुएशन हो गया और इनको इस तरीके से अपॉइंटमेंट तक मिलने चालू हो गए और केतु ने भी इनका साथ दिया कुछ साल। लेकिन फिर केतु तो केतु है, केतु और राहु जो है वो आपको काफ़ी ऊँचाइयों तक ले जाएँगे और ऊँचाई से ले जाके और वहाँ से फिर आपको डिसरप्ट कर देंगे। तो इनके साथ में जो समस्या हुई, अब देखिए एक चीज़ और है, ये तो हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं कि मरकरी यहाँ पे है, बहुत अच्छा है, 5वें घर को देख रहा है। ये सब ठीक है और लेकिन केतु केतु का एक और है, केतु मेडिकल प्रॉब्लम्स का भी प्लैनेट है। 6 नंबर जो साइन है कन्या राशि, वो छठे भाव को भी कालपुरुष में है, तो डिज़ीज़ की बात करती है। तो जैसे उन्होंने अपने स्टेटमेंट में लास्ट में बोला कि जब आपको कुछ मिलता है, तो उसकी कॉस्ट भी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे कॉस्ट भी है कि मरकरी और केतु जो है वो अगर आपको पढ़ाई में और उसके द्वारा इतने बड़े आप झंडे गाड़ रहे हैं, आपका नाम भी हो रहा है, इनका नाम होने का कारण भी यहाँ पे दिखता है कि ये 10th हाउस लॉर्ड सन वहीं पे बैठा हुआ है, तो वो एक कारण है। तो उसकी कॉस्ट ये कहाँ से लेता है? तो केतु को हम जानते हैं कि केतु एक डिसरप्टिव प्लैनेट है और खास तौर से मेडिकल इश्यूज का प्लैनेट है। मरकरी वहीं अगर देखा जाए तो मरकरी जो है वो छठे रोग भाव का स्वामी है। तो अगर मरकरी केतु एक साथ मिल जाते हैं तो दूसरी जो संभावना बनती है, जैसे कि इस केस में है, कि आपको मरकरी से रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं। तो मरकरी से रिलेटेड डिजीज मतलब नर्वस सिस्टम के, इम्यून सिस्टम के जो डिजीज हैं वो मरकरी के अंदर आते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी डिजीज भी आते हैं, थर्ड हाउस की वजह से 3-6 कॉम्बिनेशन से, और सांस के रोग आते हैं, नर्वस सिस्टम के रोग आते हैं, ब्रेन डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजी, ये सब इन सब के भी डिजीज आते हैं। तो इनके साथ वही होता है कि मरकरी में तो इनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है बुध की महादशा में, लेकिन केतु जब आता है तो ये इनको बस एक जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचा के, उसके बाद जो है ये इनको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है जॉब में, क्योंकि वो एलर्जी हो जाती है इनको ह्यूमिड सिस्टम से, ह्यूमिड क्लाइमेट से, और इसके आगे इनका अब कोई ज़ोर नहीं चलता है। तो ये आप देखिए कि केतु ने इनको दिया, लेकिन बाद में उसी वजह से वही इनकी एक प्रॉब्लम भी हो गई उसी वजह से, तो कॉस्ट जो है वो भी वसूली कर ली। ऐसे ही अगर आप देखें कि ज़्यादातर लोग जो जीनियस दिखते हैं, उनकी स्टार्टिंग ऐसे ही होती है और बाद में क्या होता है कि बुध अगर बुद्धि का ग्रह है, तेजी का ग्रह है, दिमाग का ग्रह है, तो केतु बिल्कुल हेडलेस प्लैनेट है, यानी उसके पास बुद्धि-वुद्धि है ही नहीं। उसके और आगे चलें तो वीनस है, वीनस क्या होता है, वो भी बुध से उल्टा ग्रह है, जहाँ बुध उच्च का होता है, मरकरी उच्च का होता है, एक्साल्टेड होता है, वहीं पे वीनस उसका डिबिलिटेटेड होता है। तो आप देखिए इस सीक्वेंस में एक बुराई भी है कि अगर उस सेंस में देखें कि मरकरी में अगर आप बौद्धिक रूप से बहुत आगे जाते हैं, तो केतु में आप पिछड़ने लगते हैं और वीनस भी उसका उल्टा प्लेनेट है, तो वहाँ पे भी कोई ख़ास मदद नहीं मिलती है। तो ये है सबसे बड़ा कारण कि जो बच्चे बड़ा तेज़ी में दिखते हैं और इस तरीके से लगता है कि इनका सब कुछ सही होगा, सब वैसा होगा, ठीक होगा, तो बाद में उसमें वो चीज़ खत्म हो जाती है, तब लोग आश्चर्य करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो उसका मुख्य कारण यही है कि ज़्यादातर बच्चे जो मरकरी की महादशा जिनको बचपन में मिलती है, क्योंकि मरकरी लर्निंग का, एजुकेशन का, एकेडमिक एजुकेशन का, इंटेलिजेंस का नेचुरल प्लैनेट है। तो बचपन में सीखने की जो वो होती है, इसीलिए कहते हैं नेचुरल दशा बुध की जो होती है, वो उसी एज में होती है। तो वो दोनों अगर कोइंसाइड कर गए, आपकी यहाँ की महादशा और जो बचपन की जो कंडीशन है, तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो चीज़ रहती नहीं है। 17 साल की महादशा जैसे ही खत्म हुई,
वैसे ही उसके असर कम होने लगते हैं और फिर जो जो भी व्यक्ति है जीनियस टाइप का, वो फिर हमें एक सामान्य व्यक्ति नज़र आने लगता है। फिर हमें आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे इसके लिए और भी कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे अब यहाँ पे अगर देखें उदाहरण के तौर पे, तो यहाँ पे लग्न में भी एक काफ़ी डिस्प्यूट है एक तरीके से। लग्न में शनि बैठा हुआ है और मंगल की राशि में। इधर मंगल की चौथी दृष्टि इसके ऊपर है, इधर राहु की भी जो है वो 9वीं दृष्टि है। तो ये दोनों मिला के ये जो लग्न है, ये उतना होल्ड नहीं कर पा रही जितनी शोहरत और जो होना चाहिए, जैसे कि नोबेल प्राइज़ को नहीं मिला। तो ये लग्न में थोड़ी-सी कमज़ोरी है, तो यहाँ लग्नेश तो ज़रूर सन के साथ बैठा है, तो थोड़ी-सी प्रोमिनेंस दिखती है, लेकिन वो दशा में नहीं है। वो दशा में अगर है भी तो आगे 2037 में इधर कहीं पे मार्स आएगा। तो दशा में जो प्लैनेट आए हैं वो मरकरी, केतु और फिलहाल वीनस है। तो वीनस में जो है इनको लॉस ऑफ प्रेस्टीज ज़्यादा है, कि अब देखिए वीनस जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो 12th हाउस का भी लॉर्ड है। तो 12th हाउस में अगर आप घर पे चले जाते हैं, जैसे इनकी भी कहानी में हमने सुना कि वो घर चले गए अपने पटना में वापस रहने, तो ये लॉस ऑफ प्रेस्टीज है कि अब बदनामी हो रही है कि यहाँ आप क्यों पढ़े हो, इतना क्वालिफाइड हो। और इनके लिए सॉल्यूशन क्या होगा? अक्सर अब कोई लोग पूछते हैं कि भाई सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन भी वही है कि ये बाहर जाए 12th हाउस। तो अगर उनको बॉम्बे आईआईटी में उन्होंने मना कर दिया, गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो आप गवर्नमेंट के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ ट्राई करिए जहाँ पे सी आस-पास ना हो, जहाँ ड्राई क्लाइमेट हो। तो ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है इनके लिए फॉरेन जाना या इस तरह की। भारत में ही ऐसी कई जगह हो सकती हैं, लेकिन भारत नहीं है तो आप यूरोप, अमेरिका कहीं भी जा सकते हैं अगर आपकी कॉम्पिटेंसी है। लेकिन इंडिया में रहेंगे और वीनस की दशा में, तो ये भई आपका 12th हाउस ऑपरेट करेगा और 12th इज़ अ लॉस ऑफ प्रेस्टीज। तो ये चीज़ अभी इनके साथ हो रही है। तो इनके लिए सलाह भी यही होगी कि ये अ, अगर इनको अपने स्किल का और अपने टैलेंट का इतना ही इस्तेमाल करना है, तो ये फ़ॉरेन जाएँ, जो कि आसानी से हो सकता है। इनको वीज़ा-वीज़ा भी मिल जाएगा। अब यूरोप के कई देश हैं, वो हायर रिसर्च में ऐसे लोगों को कर सकते हैं, जाके टीचर हो सकते हैं, प्रोफ़ेसर बन सकते हैं वहाँ पे। इनके पास एक्सपीरियंस भी है, तो रिसर्च भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें संभव हैं। तो ये मैंने एक उदाहरण रखने की कोशिश की आज, कि कई बच्चे जो शुरुआती दौर में, मुझे याद है कि जब ये इनका केस आया था सन 2000 के आस-पास, काफ़ी चर्चा में था। पहले भी था और मैं उस टाइम बिहार में ही पोस्टेड था, तो इनके बारे में काफ़ी क्लिपिंग्स आती थी वहाँ के लोकल अखबार में, हिंदी के अखबार में, इंग्लिश अखबार में। काफ़ी लोग बड़े उम्मीद रखते थे कि ये कुछ बड़ा करेंगे। तो उसी टाइम मैं ज्योतिष पढ़ रहा था, सन 2000 के आस-पास। तो मैंने कई लोगों को बोला था उस टाइम में कि जो बच्चा शुरुआत में बहुत तेज़ी दिखाता है, जनरली वो कुछ साल बाद जो हम उससे उम्मीद करते हैं कि ये ओलंपिक में जीतेगा या बहुत बड़ा कुछ इंटरनेशनल लेवल का कुछ बनेगा, वो ऐसा बाद में होता नहीं है। जो शुरू में हो गया वो हो गया, वो बाद में नहीं होता है। तो कई लोग बोलते थे, "अरे! ये ऐसा ऐसा कैसे कह सकते हैं अभी?" तो आज वो सिचुएशन उनकी दिख रही है। तो दोस्तों, ये एक मैंने एक सोचा था कि एक उदाहरण, अक्सर चूँकि ये प्रश्न आता है मेरे पास में, तो मैं इसका एक वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैंने वीडियो प्रस्तुत किया है। और आपको समझ में आ गया होगा कि दशा सीक्वेंस का कितना फ़र्क पड़ता है ना? जो लोग भी बुध महादशा में होते हैं, मैं ये तो बचपन में इनको मिल गई तो इनका नाम हो गया, लेकिन ऐसा बाद में भी हो सकता है कि सपोज़ करें आप शनि महादशा में काफ़ी दिन रहे, फिर बीच में फिर बुध चालू हुआ, मान लीजिए 15 साल तक आप शनि महादशा में रहे, तो उल्टा भी होता है कि शुरू में आपकी एजुकेशन वगैरह उतनी प्रॉपर नहीं हुई, काफ़ी हर्डल्स आई, छोटी-मोटी जगह पे आपने पढ़ाई-लिखाई की, नंबर-वंबर नहीं आए, एंड देन यू सडनली स्टार्ट 17 इयर्स, आपकी उसके बाद में मरकरी की, बुध की महादशा चालू हो जाती है। तो वही उसी तरह के रिज़ल्ट आपको अगले 17 साल मिलेंगे। आप बहुत अच्छे प्लेसमेंट हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी या कहीं गवर्नमेंट में हाई लेवल पे चले जाएँगे। एंड देन क्या होता है कि फिर केतु आ जाता है। तो जो ट्रैजेक्टरी लग रही है कि जो सीधे ऊपर जा रहा था, वो रॉकेट वो फिर नीचे क्रैश कर जाता है। कई बार किसी बीमारी की वजह से, जैसे इस केस में बीमारी का ही केस हुआ कि उनको इस तरह की इम्यून सिस्टम की बीमारी ट्रिगर हो गई कि उनको वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया। तो ये किसी भी एज में होगा, क्योंकि बुध के बाद में जो दशा है वो केतु बिल्कुल उल्टी दशा है, डिस्ट्रक्शन की दशा है। तो जहाँ भी केतु आएगा वो इस टाइप की कोई न कोई सिचुएशन लेके आता है, एक्सीडेंट की, मेडिकल की इश्यूज़ हो सकते हैं।
या घर में कुछ हो सकता है, कुछ भी अननेचुरल हो सकता है जिससे आपकी जो एक स्ट्रेट फ्लाइट थी, एक स्ट्रेट ग्रोथ थी, वो सडनली डिसरप्ट हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है, ये हम यहाँ समाप्त करते हैं। आपको कंसल्टेशन वगैरह की अगर ज़रूरत है तो मेरी वेबसाइट है ycshukla.com, ये साइट में इसमें लिखा हुआ है, या इस पे आप जाइए ycshukla.com पे, और आप इस अपनी कुंडली या कोई भी समस्या को जो है डिस्कस कर सकते हैं बहुत आसानी से। 1 घंटे में ज़ूम पे सेशन लेता हूँ और उसमें विस्तार से चर्चा होती है। तो अगर आपको चाहिए, ये फ्री नहीं है क्योंकि लिमिटेड 1-2 लोगों का ही होता है। लेकिन अगर आप ज्योतिष की हेल्प अपनी किसी डिसीजन मेकिंग में चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ये उपयोगी साबित होगा। ये मेरा अभी तक का तजुर्बा है, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, और जो लोग मेरे से कंसल्ट कर चुके हैं उनको तो डेफिनेटली ये पता ही है। तो अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।